लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 33। कृष्णचंद कुंठित स्वर में बोले, आज 4 वर्ष हुए कि मेरे जीवन की नाव भंवर में पड़ी हुई है। इस विपत्ति काल ने मेरा सब कुछ हर लिया, पर अब अपनी संतान की दुर्गति नहीं देखी जाती। मैं जानता हूँ कि यह सब मेरे कुकर्म का फल है। अगर मैं पहले ही सावधान हो जाता तो आज तुम लोगों की यह दुर्दशा न होती। मैं अब बहुत दिन न जीऊँगा। अगर कभी अभाग्नि सुमन से तुम्हारी भेंट हो जाए तो कह देना कि मैं उसे क्षमा कर दिया। उसने जो कुछ किया उसका दोष मुझ पर है। आज से 2 दिन पहले तक मैं उसकी हत्या करने पर तुला हुआ था, पर ईश्वर ने मुझे इस पाप से बचा लिया। उससे कह देना कि अब अपने अभागे बाप और अभाग्नि माता की आत्मा पर दया करे। यह कहते कहते कृष्णचंद्र रुक गए। शांता चुपचाप खड़ी रही। अपने पिता पर उसे बड़ी दया आ रही थी। एक क्षण के बाद कृष्णचंद्र बोले, मैं तुमसे भी एक प्रार्थना करता हूँ। शांता बोली, कहिए क्या आज्ञा है? कृष्णचंद्र ने कहा, कुछ नहीं, यही कि संतोष को कभी मत छोड़ना। इस मंत्र से कठिन समय में भी तुम्हारा मन विचलित ना होगा। शांता ताड़ गई कि पिताजी कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन संकोचवश न कहकर बात पलट दी। उसके मन में क्या था यह उससे छिपा ना रहा। उसने गर्व से सिर उठाकर और स्वाभिमान नेत्रों से देखा। उसकी इस विश्वास पूर्ण दृष्टि से वह सब कुछ और उससे बहुत अधिक कह दिया जो वह अपनी वाणी से कह सकती थी। उसने मन में कहा, जिसे पतिव्रत जैसी साधना मिल गई हो उसे और किसी साधना की क्या आवश्यकता है। इसमें सुख, संतोष और शांति सब कुछ है। आधी रात बीत चुकी थी। कृष्णचंद घर से बाहर निकले। प्रकृति सुंदरी किसी वृद्धा के समान कोहरे की मोटी चादर ओढ़े निंद्रा में मग्न थी। आकाश में चंद्रमा मुँह छुपाए हुए वेग से दौड़ा चला जाता था। मालूम नहीं कहाँ कृष्णचंद के मन में एक तीव्र आकांक्षा उठी। गंगाजली को कैसे देखूं? संसार में यही एक वस्तु उसके आनंदमय जीवन का चिन्ह रह गई थी। नैराश्य के घने अंधकार में यही एक ज्योति उनको अपने मन की ओर खींच रही थी। वह कुछ देर तक द्वार पर चुपचाप खड़े रहे, तब एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़े। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो गंगाजली आकाश में बैठी हुई उन्हें बुला रही है। कृष्णचंद के मन में इस समय कोई इच्छा, कोई अभिलाषा, कोई चिंता ना थी। संसार से उनका मन विरक्त हो गया था। वह चाहते थे कि किसी प्रकार जल्दी गंगा तट पर पहुंचूं और उसके अथाह जल में कूद पड़ूं। उन्हें भय था कि कहीं मेरा साहस न छूट जाए। उन्होंने अपने संकल्प को उत्तेजित करने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी ही दूर चलकर वह फिर ठिठक गए और सोचने लगे, पानी में कूद पड़ना ऐसा क्या कठिन है? भूमि से पैर उखड़े की काम तमाम हुआ। यह स्मरण करके उनका हृदय एक बार कांप उठा। अकस्मात यह बात उनके ध्यान में आई कि कहीं निकल क्यों न जाऊं। जब यहाँ रहूँगा ही नहीं तो अपना अपमान कैसे सुनूंगा? लेकिन इस बात को उन्होंने मन में जमने न दिया। मोह की कपट लीला उन्हें धोखा न दे सकी। यद्यपि वह धार्मिक प्रकृति के मनुष्य नहीं थे और अदृश्य के एक अव्यक्त भय से उनका हृदय कांप रहा था, पर अपने संकल्प को दृढ़ रखने के लिए वह अपने मन को विश्वास दिला रहे थे कि परमात्मा बड़ा दयालु और करुणाशील है। आत्मा अपने को भूल गई थी। वह उस बालक के समान थी जो अपने किसी सखा के खिलौने तोड़ डालने के बाद अपने ही घर में जाते डरता है। कृष्णचंद्र इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए कोई 4 मील चले थे। ज्यों ज्यों गंगा तट निकट आता जाता था त्यों त्यों उनके हृदय की गति बढ़ती जाती थी। भय से चित्त अस्थिर हुआ जाता था, लेकिन वह इस आंतरिक निर्बलता को कुछ तो अपना वेग और कुछ तिरस्कार से हटाने की चेष्टा कर रहे थे। हाँ, मैं कितना निर्लज्ज, आत्मशून्य हूँ। अपनी दुर्दशा होने पर भी
मरने से डरता हूँ। अकस्मात उन्हें किसी के गाने की ध्वनि सुनाई पड़ी। ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते थे त्यों त्यों वह ध्वनि निकट आती थी। गाने वाला उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उस निस्तब्ध रात्रि में कृष्णचंद्र को वह गाना अत्यंत मधुर मालूम हुआ। कान लगाकर सुनने लगे। हरिसो ठाकुर और न जन को जही जही विधि सेवक सुख पावे तही विधि राखंद तिनको। हरिसो ठाकुर और न जन को भूखे को भोजन जु उदर को त्रसा तोय पट तन को। लाग्यो फिरत सुरभि ज्यों सुर संग उचित घमन ग्रह वन को। हरिसो ठाकुर और न जन को यद्यपि गान माधुर्य और रसपूर्ण नाता तथापि वह शास्त्रोक्त था, क्योंकि कृष्णचंद्र को उसमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उन्हें इस शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। उसने उनके विदग्ध हृदय को शांति प्रदान की। गाना बंद हो गया और एक क्षण के बाद कृष्णचंद्र ने एक दीर्घकाल जटाधारी साधु को अपनी ओर आते देखा। साधु ने उनका नाम और स्थान पूछा। उसके भाव से ऐसा ज्ञात हुआ कि वह उनसे परिचित है। कृष्णचंद्र आगे बढ़ना चाहते थे कि उसने कहा, इस समय आप इधर कहाँ जा रहे हैं? कृष्णचंद्र ने कहा, कुछ ऐसा ही काम आ पड़ा था। साधु ने फिर कहा, आधी रात को आपका गंगा तट पर क्या काम हो सकता है? कृष्णचंद्र ने रुष्ट होकर उत्तर दिया, आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपको स्वयं जानना चाहिए। साधु, आत्मज्ञानी नहीं हूँ लेकिन भिक्षु हूँ। इस समय मैं आपको उधर ना जाने दूंगा। कृष्णचंद्र ने कहा, आप अपनी राह जाइए, मेरे काम में विघ्न डालने का आपको क्या अधिकार है? साधु ने कहा, अधिकार ना होता तो मैं आपको रोकता ही क्यों? आप मुझसे परिचित नहीं, पर मैं आपका धर्मपुत्र हूँ। मेरा नाम गजाधर पांडे है। कृष्णचंद्र ने कहा, ओह, आप गजाधर पांडे हैं? आपने यह वेश कब से धारण कर लिया? आपसे मिलने की मेरी बहुत इच्छा थी। मैं आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता था। गजाधर ने कहा, मेरा स्थान गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे है। चलिए वहाँ थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं सारा वृतांत आपसे कह दूंगा। और रास्ते में दोनों मनुष्य में कुछ बातचीत न हुई। थोड़ी देर में वे उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए, जहाँ एक मोटा सा कुंदा जल रहा था। भूमि पर पुआल बिछा हुआ था और एक मृग शर्म, एक कमंडल और पुस्तकों का एक बस्ता उस पर रखा हुआ था। कृष्णचंद्र आग तापते हुए बोले, आप साधु हो गए हैं, सत्य ही कहिएगा, सुमन की यह कुप्रवृत्ति कैसे हो गई? गजाधर अग्नि के प्रकाश में कृष्णचंद्र के मुख की ओर गर्म भेदी दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें उनके मुख पर उनके हृदय के समस्त भाव अंकित दिख पड़ते थे। वह अब गजाधर न थे। सत्संग और विरक्ति ने उनके ज्ञान को विकसित कर दिया था। वह इस घटना पर जितना ही विचार करते थे उतना ही उन्हें पश्चाताप होता था। इस प्रकार अनुतप्त होकर उनका हृदय सुमन की ओर से बहुत उदार हो गया था। कभी कभी उनका जी चाहता था कि चलकर उसके चरणों में सिर रख दूं। गजाधर बोले, उसका कारण मेरा अन्याय था। यह सब मेरी निर्दयता और अमानुषीय व्यवहार का फल है। वह सर्वगुण संपन्न थी। वह इस योग्य थी कि किसी बड़े घर की स्वामिनी बनती। मुझ जैसे दुष्ट दुराचारी मनुष्य उसके योग्य न था। उस समय मेरी स्थूल दृष्टि उसके गुणों को न देख सकी। ऐसा कोई कष्ट न था जो उस देवी को मेरे साथ न झेलना पड़ा हो, पर उससे कहीं मन मैला न किया। वह मेरा आदर करती थी, पर उसका यह व्यवहार देखकर मुझे उस पर संदेह होता था कि वह मेरे साथ कोई कौशल कर रही थी। उसका संतोष, उसकी भक्ति, उसकी गंभीरता मेरे लिए दुर्बोध थी। मैं समझता था वह मुझसे कोई चाल चल रही है। अगर वह छोटी छोटी वस्तुओं के लिए झगड़ा करती
रोती कोसती ताने देती तो उस पर मुझे विश्वास होता। उसका ऊंचा आदर्श मेरे अविश्वास का कारण हुआ। मैं उसके सतीत्व पर संदेह करने लगा। अंत में वह दशा हो गई कि एक दिन रात को एक सहेली के घर पर केवल जरा विलंब हो जाने के कारण मैंने उसे घर से निकाल दिया। कृष्णचंद्र बात काट कर बोले, तुम्हारी बुद्धि उस समय कहाँ गई थी? तुमको जरा भी ध्यान न रहा कि तुम अपनी निर्दयता से कितने बड़े कुल की कलंकित कर रहे हो? गजाधर ने कहा, महाराज अब मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या हो गया था। मैंने फिर उसकी सुधना ली, पर उसका अंतःकरण शुद्धता पापाचरण से उसे घृणा थी। अब वह विधवाश्रम में रहती है और सब उससे प्रसन्न है। उसकी धर्मनिष्ठा देखकर लोग चकित हो जाते हैं। गजाधर की बातें सुनकर कृष्णचंद्र का हृदय सुमन की ओर से और कुछ नरम पड़ गया, लेकिन वह जितना ही इधर नरम था उतना ही दूसरी ओर कठोर हो गया। जैसे साधारण गति से बहती हुई जलधारा सामने रुककर दूसरी ओर और भी वेग से बढ़ने लगती है। उन्होंने गजाधर को सरोत्र नेत्रों से देखा, जैसे कोई भूखा सिंह अपने शिकार को देखता है। उन्हें निश्चय हो गया था कि यही मनुष्य मेरे कुल को कलंकित करने वाला है। इतना ही नहीं, उसने सुमन के साथ भी अन्याय किया है, उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए हैं। क्या मैं उसे केवल इसलिए छोड़ दूं कि वह अपने दुष्कृत्यों पर लज्जित है? लेकिन उसने यह बातें मुझसे कह क्यों दी? कदाचित वह समझता है कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यही बात है। नहीं तो वह मेरे सामने अपना अपराध इतनी निर्दयता से क्यों स्वीकार करता? कृष्णचंद्र ने गजाधर के मनोभावों को न समझा। वह क्षण भर आग की तरफ ताकते रहे, फिर कठोर स्वर में बोले, गजाधर तुमने मेरे कुल को डुबो दिया। तुमने मुझे कहीं मुँह दिखाने योग्य न समझा। तुमने मेरी लड़की की जान ले ली, उसका सत्यानाश कर दिया। तिस पर भी तुम मेरे सामने इस तरह बैठे हो मानो कोई महात्मा हो। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। गजाधर जमीन की मिट्टी खुरच रहे थे, उन्होंने सिर न उठाया। कृष्णचंद्र फिर बोले, तुम दरिद्र थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अगर अपनी स्त्री का उचित रीति से पालन पोषण नहीं कर सकते तो इसके लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तुम उसके मनोभावों को नहीं जान सके, उसके सद्विचारों का मर्म नहीं समझ सके, इसके लिए भी मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूँ। तुम्हारा अपराध यह है कि तुम उसे घर से निकाल दिया। तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला? अगर तुमको उसके पतिव्रता पर संदेह था तो तुमने उसका सिर क्यों नहीं काट लिया? और यदि इतना साहस नहीं था तो स्वयं क्यों न प्राण त्याग दिए, विष क्यों न खा लिया? अगर तुमने उसके जीवन का अंत कर दिया होता तो उसकी यह दुर्दशा ना हुई होती, मेरे कुल में यह कलंक न लगता। तुम भी कहोगे कि मैं पुरुष हूँ। तुम्हारी इस कायरता पर, इस निर्लज्जता पर धिक्कार है। जो पुरुष इतना नीच है कि अपनी स्त्री को दूसरों से प्रेमालाप करते देखकर उसका रुधिर खोल नहीं उठता, वह पशुओं से गया बीता है। गजाधर को अब मालूम हुआ कि सुमन को घर से निकालने की बात कहकर वह मनो ब्रह्मभास में फंस गया हो। वह मन में पछताते लगे कि उदारता की धुन में मैं इतना आशावान हो गया। तिरस्कार की मात्रा भी उसकी आशा से अधिक हो गई। वह न समझे कि तिरस्कार यह रूप धारण कर लेगा और उससे मेरे हृदय पर इतनी चोट लगेगी। अनुतप्त हृदय वह तिरस्कार चाहता है जिसमें सहानुभूति और सहृदयता हो, और वह नहीं जो अपमान सूचक और क्रूरतापूर्ण हो। पका हुआ फोड़ा नस्तर का घाव चाहता है, पत्थर का आघात नहीं। गजाधर अपने पश्चाताप पर पछताए। उनका मन अपना पूर्व पक्ष समर्थन करने के लिए अधीर होने लगा। कृष्णचंद्र ने गजाधर से कहा, तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला? गजाधर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मेरा हृदय इतना कठोर नहीं था। कृष्णचंद्र बोले, तो घर से क्यों निकाल दिया? गजाधर ने कहा, केवल इसलिए कि उस समय मुझे उससे गला छुड़ाने का और कोई उपाय न सूझा था। कृष्णचंद्र ने कहा, मुँह चढ़ाकर
क्यों जहर नहीं खा सकते थे? गजाधर ने कहा। इस चोट से बिलबिलाकर बोलता रहा। व्यर्थ में जान देता क्या? कृष्णचंद ने कहा। व्यर्थ जान देना व्यर्थ जीने से अच्छा है। गजाधर ने कहा। आप मेरे जीने को व्यर्थ नहीं कह सकते। आपसे पंडित उमानाथ ने न कहा होगा, पर मैंने उसी याचना वृत्ति से उसे शांता के विवाह के लिए 1500 रुपये दिए हैं, और उस समय भी उन्हीं के पास यह 1000 रुपये लिए जा रहा था, जिससे वह कहीं उसका विवाह कर दें। यह कहते कहते गदाधर चुप हो गया। उसे अनुभव हुआ कि इस बात का उल्लेख करके मैंने अपने ऊंचेपन का परिचय दिया है। उन्होंने संकोच से सिर झुका लिया। कृष्णचंद ने संदिग्ध स्वर में कहा, उन्होंने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा। गजाधर बोला, यह कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि आपसे कहते। मैंने केवल प्रसंगवश कह दी। क्षमा कीजिएगा। मेरा अभिप्राय केवल यह है कि आत्मघात करके मैं संसार का कोई उपकार न कर सकता था। इस कालिमा ने मुझे अपने जीवन को उज्जवल बनाने पर बाध्य किया है। कोई सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए हमारी भूलें एक प्रकार की दैविक यंत्रणाएं हैं जो हमको सदा के लिए सतर्क कर देती हैं। शिक्षा, उपदेश, सत्संग किसी से भी हमारे ऊपर इतना सुप्रभाव नहीं पड़ता जितना अपनी भूलों के कुपरिणाम को देखकर संभव है। आप इसे मेरी कायरता समझें, पर वही कायरता मेरे लिए शांति और सद्योग की एक अविरल धारा बन गई है। एक प्राणी का सर्वनाश करके आज मैं सैकड़ों अभागिन कन्याओं का उद्धार करने के योग्य हुआ हूँ, और मुझे यह देखकर असीम आनंद हो रहा है कि यही सद्प्रेरणा सुमन पर भी अपना प्रभाव डाल रही है। मैंने अपनी कुटी में बैठे हुए उसे कई बार गंगा स्नान करते देखा, और उसकी श्रद्धा तथा धर्मनिष्ठा देखकर विस्मित हो गया हूँ। उसके मुख पर शुद्ध अंतःकरण की विमल आभा दिखाई देती है। वह अगर पहले कुशल गृहिणी थी तो अब परम विदुषी, और मुझे विश्वास है कि एक दिन वह स्त्री समाज का श्रृंगार बनेगी। कृष्णचंद ने पहले उन वाक्यों को इस प्रकार सुना जैसे कोई चतुर ग्राहक व्यापारी के अनुरोध पूर्ण बातें सुनता है। वह कभी नहीं भूलता कि व्यापारी उससे अपने व्यर्थ की बातें कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे कृष्णचंद पर उन वाक्यों का प्रभाव पड़ने लगा। उन्हें विदित हुआ कि मैंने उस मनुष्य को कटु वाक्य कहकर दुख पहुंचाया जो हृदय से अपने भूल पर लज्जित है और जिसके एहसानों के बोझ के नीचे मैं दबा हुआ हूँ। हाँ, मैं कैसे कृतज्ञ हूँ। यह स्मरण करके उनके लोचन सजल हो गए। सरल हृदय मनुष्य मोम की भांति जितनी जल्दी कठोर हो जाता है उतनी ही जल्दी पसीज भी जाता है। गजाधर ने उनके मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, इस समय यदि आप साधु के अतिथि बन जाएं तो कैसा हो। प्रातः काल मैं आपके साथ चलूँगा। इस कंबल में आपको जाड़ा न लगेगा। कृष्णचंद ने नम्रता से कहा, कंबल की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही लेट रहूँगा। गजाधर बोले, आप समझते हैं कि मेरा कंबल ओढ़ने में आपको दोष लगेगा, पर यह कंबल मेरा नहीं है। मैंने इसे अतिथि सत्कार के लिए रख छोड़ा है। कृष्णचंद ने अधिक आपत्ति नहीं की। उन्हें सर्दी लग रही थी। कंबल ओढ़कर लेटे और तुरंत ही निद्रा में मग्न हो गए। पर वह शांतिदायिनी निद्रा नहीं थी, उनकी वेदनाओं का दिग्दर्शन मात्र थी। उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं जेल खाने में मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ हूँ और जेल का दारोगा मेरी ओर घृणित भाव से देखकर कह रहा है कि तुम्हारी रिहाई अभी नहीं होगी। इतने में गंगाजली और उसके पिता दोनों आकर चारपाई के पास खड़े हो गए। उनके मुंह विकृत थे और उन पर काली मल लगी हुई थी। गंगाजली ने रोकर कहा, तुम्हारे कारण हमारी यह दुर्दशा हो गई है। पिता ने क्रोध युक्त नेत्रों से देखते हुए कहा, क्या हमारी कालिमा ही तेरे जीवन का फल होगी? इसलिए हमने तुमको जन्म दिया था। अब यह कालिमा कभी हमारे मुख से ना छूटेगी। हम अंत काल तक यह यंत्रणा भोगते रहेंगे। तूने केवल 4 दिन जीवित रहने के लिए हमें यह कष्ट भोग दिया, पर हम
इसी दम तेरा प्राण हरण करेंगे। यह कहते हुए वह कुल्हाड़ लिए हुए उन पर झपटे। कृष्णचंद्र की आंख खुल गई, उनकी छाती फड़क रही थी। सोते वक्त वह भूल गए थे कि मैं क्या करने घर से चला था। इस स्वप्न ने उसका स्मरण करा दिया। उन्होंने अपने को धिक्कारा, मैं कैसा कर्तव्यहीन हूँ। उन्हें निश्चय हो गया कि यह स्वप्न नहीं, आकाशवाणी है। गजाधर के कथन का असर धीरे धीरे उनकी हृदय से मिटने लगा। सुमन जब चाहे सती हो जाए, साध्वी हो जाए, उससे वह कालिमा तो न मिट जाएगी जो उसने हमारे मुख पर लगा दी है। यह महात्मा कहते हैं, पाप में सुधार की बड़ी शक्ति है। मुझे तो वह कहीं दिखाई नहीं देती। मैंने भी तो पाप किए हैं, पर कभी इस शक्ति का अनुभव नहीं